अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एचटीजी क्लासेस एजुकेशन मिस्ट्री बॉक्स। लास्ट हमने कवर किया है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस को। अब हम आने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन पर। सही है बेटा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं हमारे पास द रिएक्शंस इन विच अ हेलोजन एटम ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जब हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक कर दे किसी अल्काइल ग्रुप पर, ये देखो, इस जगह पर मैंने ये बात बताई हुई है। जब हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे किस पे, किसी अल्काइल के कार्बन पे, यानी कि अल्काइल मानी कार्बन, अल्काइल हैलाइड के कार्बन पर अटैक हो जाए और उसकी जगह पर वो आके जुड़ जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हो। अब इसको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। SN1 और SN2 इसकी दो मेन है चीजें हैं। इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हो। इसमें दो हैं, SN1 और SN2। मैंने इसका एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि SN1 जो होता है वो यूनिमोलिकुलर होता है, SN2 जो होता है बायोमोलिकुलर होता है। SN1 टू स्टेप रिएक्शन होता है, SN2 जो है वो सिंगल स्टेप होता है। SN1 का जो पहला स्टेप होता है वो स्लो होता है, जिसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हो, और सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, और SN2 जो होता है यूजुअली स्लो ही होता है। अब मेन जो बात आती है हमारे पास, ये यहाँ आती है। एग्जाम्पल देख लो, अगर हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, CH3Cl। अब होता क्या है, अगर हमारे पास यहाँ पर ये अब तैयार होगा, ये अपना एक कार्बन कैटायन बनाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से बनाएगा भैया? यहाँ हाइड्रोजन है, सही है, और ये जो इसका क्लोरीन है इसको छोड़ के चला जाएगा, सही है। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तैयार हो चुका है, एक कार्बन कैटायन इसने बना लिया। क्या बना लिया भैया? कार्बन का कैटायन बना लिया। कैटायन कैसे बन गया? इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज एक अपॉर्चुनिटी है। किसके लिए अपॉर्चुनिटी है? एक न्यूक्लियोफाइल के पास, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। वही है, उस अपॉर्चुनिटी को देखेगा और इसके पास आके जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये इस तरह का रिएक्शन जिसमें दो स्टेप हो रहे हैं, वो स्टेप ये है कि क्लोरीन कहीं और किसी और के पास चला गया, सब्स्टिट्यूट हो गया है, एनर्जी लगाई गई है, जो भी किया गया है, लेकिन उसके पास यहाँ पर क्लोरीन फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाकर किसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। एनर्जी लगने पर हमारे पास क्या हुआ है? क्लोरीन ने इसको छोड़ के चला गया है CH3 को, CH3 हो गया अकेला और उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये इस जगह पर बात ये समझो कि वैकेंसी खाली होने पर न्यूक्लियोफाइल ने देखा कि यार यहाँ पर हमारे पास कार्बन पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तब उसने अटैक किया है उस पे, ठीक है। तो इस तरह का रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करे, उस तरह के रिएक्शन को SN1 रिएक्शन बोलते हैं। इसका पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास क्लोरीन को देखा, यानी कोई भी हैलोजन है, यहाँ पे इस केस में क्लोरीन है, उसने उसको लीव किया जब, तो हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, कार्बन कैटायन बना, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। लेकिन अगर ऐसा ना हो, दूसरे केस में सेम चीज मैं ले रहा हूँ, CH3 और Cl ही ले रहा हूँ, और अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर देता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? हमारे पास अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो हैलोजन को रिप्लेस कर सकता है, और वो आकर इसको जोड़ जाता है इस तरीके से। अब देखो हमारे पास क्या होगा? CH3 प्लस यहाँ पे क्लोरीन ऑलरेडी मौजूद है और एक न्यूक्लियोफाइल भी आ गया है। अब इन दोनों के दरमियान में से कार्बन को एक चीज को चूज करना है। अब क्या करेगा? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो वो इसको अपनी तरफ बुला लेगा और क्लोरीन को लीव करना पड़ेगा, यानी हेलोजन को लीव करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट निकल आएगा, ठीक है। अब ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कितना स्टेप है इसमें भैया? एक स्टेप है। एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने जो है वो अटैक भी किया है, ठीक है, अटैक भी किया है, और उसी स्टेप में हमारे पास क्या हुआ है? जो लिविंग ग्रुप है हमारा हेलोजन, उसने लीव भी किया है। तो इस तरह के रिएक्शन को आप क्या बोलते हो? SN2 रिएक्शन बोलते हो, ठीक है दोनों सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। होप सो आपको समझ आएगा। इंतहाई आसान है SN1 SN2, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बच्चे ऐसे ही इस पे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर SN1 SN2 नहीं समझ आता। तो भैया SN1 और SN2 से ज़्यादा आसान रिएक्शन कोई भी नहीं है, और इसकी जो रेशियो है वो 90% है भैया पेपर में। ये बात याद रख लो कि अगर आपके पास 100 पेपर्स है ना टोटल, तो 90 पेपरों में आपको ये देखने को मिलेगा SN1 और SN2।
कभी ज शॉर्ट में आया होगा, कभी लॉन्ग में आया होगा। शॉर्ट में हमारे पास डिफरेंस आया होगा, कोई एग्ज़ाम्पल लिखनी होगी और क्या कहते हैं लॉन्ग में भी आ जाता है, कभी वो पार्ट 1 की भी आ जाता है। तो इसलिए आप लोग ना इसको एसएन 1 और एसएन 2 को मत छोड़ो, ठीक है? इसके बाद इंशाल्लाह हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, मतलब जिसमें हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। अगर कोई रिएक्शन आपको है जो आपने समझना है तो वो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं उसको समझा देता हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली ये वाली चीज़ें जो हैं हम कवर कर चुके हैं, अब मेरे ख़्याल में हमें मूव करना चाहिए पास्ट पेपर्स की तरफ, तो मैं इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स की तरफ मूव करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।